चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी से प्रयागराज वासियों का हाल बुरा है और उस पे तुर्रा ये कि लाइट भी खूब कट रही है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। सड़कों पर लोगों का निकलना दूभर हो गया है। प्रचंड धूप से लोग घरों में सिमट कर रह गए हैं। फिलहाल पारा 40 को पार कर चुका है, लेकिन अभी भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते तक अभी फिलहाल मौसम इसी तरीके से रहेगा। सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई टप्पेबाजी को लेकर 10/6/2025 को एक टप्पेबाजी हो गई। एक बुजुर्ग द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए विड्रॉ किया गया और उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी में जैसे ही पैसे रखा, एक महिला ने आकर के इस पैसे को उड़ा दिया। उड़ाते के साथ ही जब पुलिस में तहरीर दी गई, तहरीर देने के बाद महिला जिसने पैसे की टप्पेबाजी करी थी, उसको जब पुलिस ने पड़ताल शुरू करी तो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और इस महिला के घर तक पहुंची पुलिस और उसको गिरफ्तार किया गया और महिला का अपराध भी निकला है। अमेठी में भी महिला इससे पहले टप्पेबाजी कर चुकी है और डी थाना क्षेत्र में भी एक बार इसी महिला ने टप्पेबाजी करते हुए महिला को आज गिरफ्तार कर सलोन पुलिस ने जो है जेल का रास्ता दिखाया। और क्षेत्राधिकारी यशविंदर पाल सिंह ने बताया कि जिस तरीके से महिला के अपराध रहे, इस महिला को देखते हुए आने वाले समय में इनके ऊपर धाराएं जो है और भी चार्जशीट के बाद फाइल की जाएगी और उसके बाद उचित जो कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। किसनी थाना क्षेत्र के कस्बे में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रशासनिक अमला अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए नगर पंचायत के बुलडोजर के साथ सड़क पर उतरा। सड़क किनारे बसे दुकानदारों ने जैसे ही बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दी, पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया। सीओ बोगांव संतोष कुमार सिंह, एसडीएम गोपाल शर्मा और थाना प्रभारी ललित भाटी ने पुलिस और नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ मिलकर अतिक्रमण हटवाया। यह कार्रवाई बाईपास रोड और सर्विस लाइन पर की गई, जहां दुकानदारों ने लंबे समय से कब्जा जमा रखा था। थाना प्रभारी ललित भाटी ने एक दिन पहले ही माइक से अनाउंस कर दुकानदारों को चेताया था कि स्वयं अतिक्रमण हटा ले, वरना कार्रवाई की जाएगी। सीओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सर्विस लाइन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई जनहित में की जा रही। आगे भी यदि अतिक्रमण की सूचना मिलती है तो कार्रवाई जारी रहेगी। इस वक्त की बहराइच की सबसे बड़ी खबर, पयागपुर में सनसनीखेज लूट। व्यापार मंडल महामंत्री के भाई से 10 लाख रुपए की डकैती। आपको बता दें, क्षेत्र में दिन दिहाड़े हुई एक बड़ी लूट की वारदात ने सनसनी फैला दी। पयागपुर व्यापार मंडल के महामंत्री शैलेंद्र केडिया के भाई जितेंद्र केडिया से करीब 10 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग लेकर भागे नकाबपोश। बहराइच की पुलिस छानबीन में लगी। सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़िला मिसिर में बना सामुदायिक शौचालय निष्प्रयोज्य साबित होता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ लगातार केंद्र व प्रदेश सरकार लाखों रुपए खर्च करके ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करती है, जिससे घर की बहू बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े। लेकिन ग्राम प्रधान की ऐसी मनमानी रवैये को देखते हुए सामुदायिक शौचालय में ताला लटकता दिखाई दिया। सामुदायिक शौचालय पर केयर टेकर का नाम भी अंकित है। केयर टेकर का मानदेय भी उसे समय समय से दिया जा रहा है। सुबह 5 बजे से लेकर के और 10 बजे तक का सामुदायिक शौचालय खुलने का समय दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सामुदायिक शौचालय पे ताला लटक रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि शायद ग्राम प्रधान की ऐसी भूमिका होगी जिससे सामुदायिक शौचालय नहीं खुल रहा होगा। इस संबंध में एडीओ पंचायत भनवापुर संजय पटेल से जब जानकारी लिया गया तो उन्होंने बताया कि सामुदायिक शौचालय पर केयर टेकर की नियुक्ति है और उसे समय समय से मानदेय भी दिया जा रहा है। जब केयर टेकर को मानदेय मिल रही है, सामुदायिक शौचालय क्यों नहीं खुल रहा है? इसमें ग्राम प्रधान की अहम भूमिका साबित होता प्रतीत हो रहा है। अब देखना ये होगा कि सामुदायिक शौचालय खुलेगा या फिर सरकार की ऐसी मंशा को ग्राम प्रधान फेल करने में थोड़ी सी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पीलीभीत में मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद मौजूद रहे। जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और समेत
कई आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिन्होंने 10वीं 12वीं की छात्र छात्राओं को एक टैबलेट 21,000 रुपये का चेक सहित सम्मानित किया गया है। लगातार जो शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको कार्यक्रम रखा गया था। लखनऊ से इसे लाइव प्रकाशित संबोधन कार्यक्रम भी यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद हैं और सभी अधिकारियों ने इसको लाइव प्रसारण के माध्यम से छात्र छात्राओं को दिखाया गया था। और बात की जाए लगातार जिस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था, इसमें कई तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए थे। और जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए पीलीभीत जिले में छात्र छात्राएं हैं जो आगे बढ़ें और शिक्षा को आगे तक ले जाएं। शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है कुछ जो कमी देखी जाती है, क्योंकि यहाँ के जो शिक्षा की बात की जाए तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये विशेष कार्यक्रम चलाया गया था। सुल्तानपुर जनपद में कई संगठनों ने मिलकर के बिजली विभाग की जो कटौती हो रही, कई घंटों तक लाइट गायब रहती है, इसके संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ये मांग की गई कि कई घंटों तक बिजली गायब रहती है और जहां लाइट गड़बड़ भी हो जाती है, सही समय पे उसका रखरखाव नहीं किया जाता है, बनती नहीं है, जिसको लेकर के डीएम साहब को ज्ञापन दिए। वहीं लोगों का कहना है कि लाइट कई मोहल्ले ऐसे हैं कि लाइट चली जाती है तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा गायब रहती है। इस गर्मी के माहौल में लोगों का बेहाल होना, एकदम बेहाल चल रहे हैं।